वक्त रिपब्लिक भारत में मेरे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, जो कि हिंदू पक्षकार के वकील हैं। जरा उनसे समझते हैं पूरे केस की बारीकी क्या है और जो चीजें खुलकर सामने आई हैं उन पर उनकी क्या राय है। सर, सबसे बड़ी बात जो सर्वे हुआ, सर्वे में ये बात सामने आई कि जो वजू स्थल था वहां पर एक शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है। देखिए, वो एक तो शिवलिंग है, फाउंटेन नहीं है। शिवलिंग पूरा का पूरा शिवलिंग है, आकार है उसका शिवलिंग का, अर्घ्य के साथ है, तो अर्घ्य के साथ फाउंटेन नहीं होगा। उसमें ये प्रयास किया गया था कि शिवलिंग के ऊपर चार वो दे करके संगमरमर के इतने इतने टुकड़े उस पर मसाला सीमेंट दे करके उस पर जड़ा गया है और उसको विकृत करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के वो शिवलिंग ही है, फाउंटेन नहीं है। उसको छिपाने का प्रयास किया गया था और बहुत वर्षों तक छिपा करके रखा गया था। वो तो मैं साधुवाद दूंगा इस सर्वे टीम का कि उन्होंने उस फाउंटेन का जो है वो पानी निकलवा करके उसको जो है वह परिलक्षित कराने में सहयोग किया और बहुत अच्छी बात आई है। वकील साहब, एक ये बात भी सामने आई थी कि जब सर्वे हुआ तो बहुत सारे साक्ष्य मिले, शिलालेख मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, कमल के निशान मिले हैं और जो तहखाना है मस्जिद का उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर वहां पे था। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस बात को नकार रहा है। उनके वकील कहते हैं कि जो बातें बाहर निकल कर आई वो झूठ है, सरासर गलत है, वहां पर मंदिर के अवशेष नहीं है। देखिए, एक बात कही गई है कि साच को आंच क्या है। न्यायालय ने बहुत समझबूझ करके केवल जांच का आदेश इसीलिए नहीं कहा दिया कि जो कोई व्यक्ति जाएगा, कोई वकील जाएगा, सर्वे करके अपनी आख्या देगा तो सीधे सीधे उसको कहा दिया जाएगा कि ये बेईमान की हैं और हिंदुओं से मिल करके इन्होंने रिपोर्ट दे दिया है और गलत है, मौके के विरुद्ध है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। परंतु इसीलिए वीडियोग्राफी का एविडेंस लेने के लिए किया कि साथ साथ जो आप देखिए उसको वीडियो से भी दर्शाइए। तो वीडियो तो आपका झूठ नहीं बोलता है। ये जहाँ का चित्र आप लेंगे वो तो उसी का दिखाएगा। तो हजारों वीडियोग्राफी करके हजारों चित्र लिए गए हैं, कई हजार चित्र लिए गए हैं और उसका जो है वो फिल्म बनी है। तो सारी चीजें तो मौके पर हैं, वो आएगी वीडियोग्राफी, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्ष जो भी कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि उनके भी पक्ष को न्यायालय जांच लेगी कि कैसे उसको फाउंटेन कह रहे हैं। फाउंटेन वो नहीं है। स्थिति उसकी ये है कि वो स्थान एकदम 15वीं शताब्दी के जो मंदिर का अवशेष है उसकी गहराई से, तल से रिलेटेड है। और मुझे बताया गया कि उस फाउंटेन से एक पक्का ड्रेन गया है। वो ड्रेन जो है वो स्वयंभू जो प्रधान लिंग है, जो सेंट्रल डोम के नीचे अवस्थित हैं, जिनका आकार 100 फुट का है, अर्घा 100 फुट गहराई लिए हुए है, उस अर्घे से उसका संबंध है जो पक्का ड्रेन गया है। और उसकी स्थिति ये रही है कि ये तीनों जो इनके गुंबज हैं उसके नीचे शिखर, पूरा मंदिर का शिखर है, यथावत है, उसको तोड़ा नहीं गया है। उसके ऊपर एक 1.5 फीट के
अंतर करके ये उसको गोलाकार आकार का। विजय जी, एक बात जो इतिहास में है, साक्ष्य बताते हैं कि 100 फीट का शिवलिंग है बाबा विश्वेश्वरनाथ का, और वो पूरा अर्घा जो मंडपम है, यानी जो बेसमेंट है, वहां पर अभी भी नवग्रह की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां हैं, जो शिव परिवार है वो अभी विराजमान है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, लिंग विराजमान है, मैं ये बात बता रहा हूँ, उसको नहीं तोड़ा गया। बाकी शेष छोटी छोटी मूर्तियों को तो इन लोगों ने बखूबी तोड़ा गिराते वक्त। अब कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कौन कौन से विग्रह वहां प्रेजेंट हैं, इसीलिए मैंने ASI पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए न्यायालय से प्रार्थना किया था, और 8 अप्रैल 2021 को मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और पुरातत्व सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। मैंने कहा था कि खुदाई की जाए, उस जगह की खुदाई करके बाहर से वहां पर पहुंचा जाए। ऐसा नहीं है कि इसको हटा करके कोई पहुंचे। बाहर ट्रेंच खोदिए, वहां से भीतर आइए और बिना इनको नुकसान किए उस स्थल का निरीक्षण कीजिए कि जैसा मैं कह रहा हूं वहां स्थिति है कि नहीं है। तो ठीक है, बता दीजिए, नहीं है तो वो भी बता दीजिए न्यायालय को। जैसा होगा उस पर न्यायालय फैसला करेगी। जी, ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर बात चल रही है कि अभी 50% ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो सर्वे 3 दिन हुआ है, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है। कब तक सबमिशन हो सकता है, उसमें भी कितना काम बाकी है? देखिए, कोई भी हो, इतना बड़ा कमीशन की कार्रवाई हुई है तो बड़ी कार्रवाई की बड़ी रिपोर्ट भी होगी। तो वो अभी बैठेंगे, तीनों कमिश्नर बैठेंगे, उसको तैयार करेंगे और तैयार करके टाइप कराएंगे। सारी व्यवस्थाएं होंगी, जितने फोटोग्राफ लिए गए हैं, जितने वीडियोग्राफ लिए गए हैं, उन सब के बारे में उनका कथन होगा उसमें, और बड़ी रिपोर्ट होगी। तो बड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए, उसको तैयार करके न्यायालय में दाखिल करने के लिए जाहिर सी बात है कि हफ्ता 10 दिन का समय तो लगेगा। अब आप कह रहे हैं कि कम से कम हफ्ते 10 दिन और लग जाएंगे ड्राफ्ट रिपोर्ट आने में? लगना चाहिए, और अगर जल्दी कर सकें कमिश्नर महोदय तो मैं उनको साधुवाद दूंगा। ये जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है, मसाजिद कमेटी जो मुस्लिम पक्षकार है, उन्होंने सर्वे को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? किस तरह से, जैसे वाराणसी न्यायालय ने उनकी अपील को नल वॉइड किया, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कोई निर्णय आ सकता है, इसकी उम्मीद आप करते हैं? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी द्वारा किया गया है, वह यहाँ के न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक रूप से जो कमीशन की कार्यवाही का आदेश किया गया था, उसके विरुद्ध ये अंजुमन इंतजामिया मसाजिद माननीय उच्च न्यायालय में गई थी, और माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस जे मुनीर ने बहुत इलेबोरेटली 5 करीब पन्ने का जजमेंट उन्होंने दिया है, फैक्ट और लॉ सबको समराइज करते हुए। तो इन्होंने ये कहा था मुख्य रूप से अपनी आपत्ति में कि ये कमीशन जारी करा करके वहाँ का साक्ष्य एकत्रित करना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से ही केवल हो सकता है। साक्ष्य कमीशन के माध्यम से एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस जे मुनीर ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के नजीरों का पूरी तरह व्याख्या करते हुए यह कह दिया कि जरूर यह कमीशन रिपोर्ट साक्ष्य है, साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कमीशन के कार्यवाही से को साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ये सारी चीज़ों को लॉ के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों के माध्यम से उनके द्वारा खारिज की जा चुकी है इनकी याचिका। उसके विरुद्ध ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं समझता हूँ कि ये लीगल पॉइंट है, और लीगल पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट उसको तत्काल निरस्त करेगी, एंटरटेन नहीं करेगी। तो विजय शंकर रस्तोगी जी को आपने सुना, रिपब्लिक भारत में एक्सक्लूसिवली उन्होंने कहा कि अभी हफ्ते भर या 10 दिन का वक्त और लग सकता है ड्राफ्ट बनने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्षकारों ने अपील की थी उससे निरस्त
किया जा सकता है। रिपब्लिक भारत पर लगातार हम बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से अमित सिंह, रिपब्लिक भारत के लिए।